सीताराम। कार्पण्य युक्त वंदना प्रकरण। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कार्पण्य युक्त वंदना प्रकरण को कह रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जगता, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में, संसार में जितने जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सबको श्री राममय जानकर मैं उन सबों के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत, सिद्ध साधक और विषी तीन प्रकार के जीव कहे गए हैं। उनमें से सिद्ध मुक्त एवं नित्य हैं और साधक मुमुक्षु तथा विषी बद्ध हैं, क्योंकि इनका ज्ञान संकुचित और विकसित होता रहता है। बद्धों में दो श्रेणी मानी गई हैं। बुभुक्षु, जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहने के कारण जिन्हें भोगी की कामना बनी रहती है, और मुमुक्षु, जिनका धर्मभूत ज्ञान विकसित हो गया है और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। बुभुक्षु ही जड़ जीव हैं। हम जड़ जीव जीवगण, घाती सपने धर्म बुद्धि कस काऊ। और मुमुक्षु एवं सिद्ध चेतन जीव हैं, तीनों लोकों में रहते हैं। इसी से आगे भुवनवासियों की चर्चा किया है। इस दोहे से मिलते हुए श्लोक महारामायण और भागवत में भी प्राप्त होते हैं। भूमौ जले नभसि देव नरासुरेषु, भूतेषु देवी सकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु राम रूपम्, रामस्य ते भुवि तले समुपासकास्य। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च, ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि। सरित समुद्रास्य हरे शरीरं, यत्किंच भूतं प्रणमेदन्य। महारामायण में 49वां सर्ग है, 8वां श्लोक। भागवत में 11 स्कंद, 2 अध्याय और 41 श्लोक। अर्थात हे देवी, जो लोग पृथ्वी, जल, आकाश, देवता, मनुष्य, असुर, चर, अचर सभी जीवों में शुद्ध मन से श्री राम रूप ही देखते हैं, पृथ्वी में वे ही श्री राम जी के उत्तम उपासक हैं। महारामायण में ये कहा गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष आदि, नदियां और समुद्र, जो कुछ भी है वह सब भगवान का शरीर है, अतः सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। ये भागवत में बताया है। देवदनुज, अगला 7वां दोहा। देवदनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर में
आप सबों को प्रणाम करता हूँ। अब आप सब मुझ पर कृपा करें, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। थोड़ा एक विस्तृत चर्चा कर लें इस विषय में। देव माने देवता, धनुज माने धनु माने कश्यप जी की एक स्त्री की संतान, उनको धनुज कहते हैं। पर यहाँ दैत्य असुर मात्र के लिए प्रयोग किया गया है। खग माने आकाश में चलने वाले, खे गच्छन्ति इति खग, आकाश में चलने वाले पक्षी। खग माने पक्षी, आकाश में चलने वाले पक्षी होते हैं, इसलिए उनको खग कहते हैं। नाग माने कद्रु, कद्रु माने कश्यप जी की एक स्त्री के पुत्र, जैसे शेषनाग, वासुकी आदि। प्रेत पितर मरण और सौदाह के अनंतर मृत व्यक्ति को आतिवाहिक शरीर मिलता है। उसके पुत्रादि उसके निमित्त जो 10 गात्र का पिंडदान करते हैं, उन 10 पिंडों में से क्रमशः उसके शरीर के इस 10 अंग गठित होकर उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देह में उसकी प्रेत संज्ञा होती है। 16 श्राद्ध और सपिंडन के द्वारा क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह एक नया भोग देह प्राप्त कर अपने बाप दादा परदादा आदि के साथ पितृलोक का निवासी बनता है, अथवा कर्म संस्कारानुसार स्वर्ग नरक आदि में सुख दुखादि भोगता है। इसी अवस्था में उसको पितृ कहते हैं। पितृ एक प्रकार से देवता जो सब जीवों के आदि पूर्वज माने गए हैं। गंधर्व किन्नरादि देवयोनि हैं। विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोमी देवयोनयः। अमरकोश में इसका वर्णन है। नाग भी देव योनि के प्राणी हैं जो भोगावती में रहते हैं। गंधर्व माने ये ब्रह्मा जी की कांति से उत्पन्न हुए हैं। पुराणानुसार ये स्वर्ग में रहते हैं। इनका स्थान गुह्य लोक और विद्याधर लोक के मध्य में कहा जाता है। शब्द सागर में लिखा है कि इनके 11 गण माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो 11 गण, उनका हम श्रवण करें। अस्राज्य, अंधारी, वंभारी, सूर्यवर्चा, कृधु, हस्त, सुहस्त, स्वन, मूर्धन्वा, विश्वावसु और कृषाणु ये गान विद्या में प्रवीण होते हैं। किन्नर माने इनका मुख घोड़े के समान होता है। ये संगीत में अत्यंत कुशल होते हैं। ये लोग पुलस्त्य के वंशज माने जाते हैं। गंधर्व इनसे अधिक रूपवान होते हैं। रजनीचर माने निशाचर, राक्षस। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। चार प्रकार के जीव 84 लाख लक्ष योनियों में, 84 लक्ष योनियों में या लाख योनियों में जल जाति जीव जल थल नभभासी। जल में जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। आकर माने खान। प्रकट सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। आकर 4 मानव जीव की 4 खानी माने
खाने में उत्पत्ति स्थान या प्रकार कहे गए हैं। जैसे अंडजा पक्षी सर्पाद्याः स्वेदजा मस्कादयः उद्भिजा वृक्षगुल्माद्या मानुषाद्या जरायुजाः। पद्म पुराण, शिव गीता और मनुस्मृति प्रथम अध्याय में मनु जी ने भी कहा है, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। अंडजा पक्षिणः सर्पा नकरा मत्स्याश्च कच्छपाः। यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किञ्चिदीदृशम् उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः औषध्य फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः अपुष्पाफलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृता पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृताः गुच्छगुल्मं च विविधं तथैव दृढजातयः बीजकाण्डरुहाणेव प्रताना वल एव च। अर्थात जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 योनियां हैं। मृगादि पशु दोनों और दांत वाले, ब्याल, राक्षस, पिशाच और मनुष्यादि जरायुज हैं, क्योंकि ये जरायु माने झिल्ली से निकलते हैं। पक्षी, सर्प, घड़ियाल, मत्स्य और कछुए अंडज हैं, क्योंकि ये अंडे से पैदा होते हैं। इनमें जलचर और थलचर दोनों प्रकार के जीव होते हैं। डांस, मच्छर, जुए, चीलर, मक्खी, खटमल और आदि जो पसीना और गर्मी से उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज हैं। बीज से अथवा शाखा से उत्पन्न होने वाले स्थावर उद्भिज कहलाते हैं। जैसे कि वृक्षादि फल पक जाने पर जिनका नाश हो जाता है और जिनमें बहुत से फूल और फल होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता है, उनको वनस्पति कहते हैं। जो फूलने और फलने पर भी बने रहते हैं उनको वृक्ष संज्ञा है। मूल से ही जिनमें लताएं पैदा होती हैं, जिनकी शाखाएं नहीं होती, वे गुच्छ हैं। एक मूल से ही जहाँ बहुत से पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें गुल्म कहते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार की तृण जाति और प्रतान, वल्ली आदि सब उद्भिज में हैं। 1,84 जाति जीव कर्मवश 84 लाख योनियों में से किसी न किसी योनि में जन्म लेता है। मनुष्य 4 ही खानियों में से जरायुज खानी में है, पर 84 लाख योनियों में या नहीं, इसमें मतभेद है। कोई तो इनको 84 से बाहर मानते हैं, अर्थात कहते हैं कि 84 से छुटकारा मिलने पर नर शरीर मिलता है। यह बात उत्तराखंड में भी आई है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईश विनुद्धे दुसनेहि। इस श्री वचनामृत से भी पुष्ट होती है। इससे स्पष्ट कहा है कि परमात्मा इन योनियों से छुड़ाकर नर दे देता है। जो भव बारिधि कह बेरो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और इसे पाए न जेहि पर लोक संवारा। जो सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई। अर्थात नर्तन पाकर बुरे कर्म किए तो 84 भोगना पड़ेगा। प्राय ज्ञान जन्य मुक्ति तो सब पुरियों को छोड़कर बिना मनुष्य शरीर के कदापि होती ही नहीं। कहा भी गया है, चतुर्विधम शरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः, सुकृतान मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमाप्नुयात्। 4 प्रकार के हजारों शरीरों को धारण करके और छोड़कर बड़े भाग्य से जब वह मनुष्य होता है, तब यदि वह ज्ञान प्राप्त करे तो उसको मोक्ष होता है। जड़ चेतन जगत जीव जत।
सिय राम मैं सब जग जानी, सब जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं करऊं प्रणाम जोड़ जुगपानी, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करऊं छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाई, करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूज नये कहूँ अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ राऊं। जान कृपा कर किंकर मोहूं, मुझे भी कृपा के आकर माने, कृपा की खानी, कृपा कर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी का दास जानकर, जानी कृपा कर किंकर मोहूं, किंकर माने दास सेवक, जान करके मुझे भी कृपा के आकर माने, कृपा के समुद्र, कृपा के सागर, कृपा के खान, कृपा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का किंकर जानकर, सब मिली करऊं छाड़ी छल छोहूं, आप सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करें। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसी से मैं सबसे विनती करता हूँ, ताते विनय करऊं सब पाही, इसीलिए मैं सभी से विनती करता हूँ, पाही माने पास, उन सभी से मैं विनती करता हूँ। करन चहो रघुपति गुण गाहा, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहना चाहता हूँ, गाहा माने गाना चाहता हूँ। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, पर मेरी जो बुद्धि लघुमति, मेरी मैं करना तो मैं भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान करना चाहता हूँ, पर लघुमति मेरी जो बुद्धि है बहुत छोटी है, थोड़ी है। मोरी चरित अवगाहा, और श्री रामचरित अथाह हैं, चरित मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, लेकिन भगवान का चरित अवगाह माने बहुत बड़ा है। काव्य के 3 कारण हैं, शक्ति, देव कृपा, व्युत्पत्ति जो विद्या पढ़ने से आए, और अभ्यास जो स्वयं परिश्रम करने से कुछ दिन में काव्य की शक्ति उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर निज बुद्धि बल से निज अभ्यास, बुद्धि सहित विद्या और बल अर्थात शक्ति, तीनों का भरोसा नहीं, यह बता रहे हैं। लघुमति मोरी मंद ये कव्यसः प्रार्थी, गमस्यामुपहासितां, प्रांशुलभ्ये फले मोहाद दुदुबारिव, मोहा दुदबाहुरिव वामनः, प्रांशुलभ्ये फले मोहाद उदबाहुरिव वामनः, अथवा कृत्वा वाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गतिः। रघुवंश में पहले सर्ग में 3रा और 4था श्लोक। अर्थात मैं मंद हूँ और कवियों का सा यश चाहता हूँ, इससे मेरी उसी प्रकार हंसी होगी जैसे कोई बौना नाटा पुरुष ऊंचे स्थान पर स्थित फल को हाथ उठाकर मुंहवश उसके लेने की इच्छा करने से हंसी पाता है। अथवा पूर्व ऋषियों ने इस वंश के वर्णन में कुछ ग्रंथ रचे हैं, उन्हीं के आधार पर मेरा भी उसमें प्रवेश हो सकता है। जैसे छिदे हुए मणियों में सूत्र की गति होती है। अवगाह जो यहाँ शब्द आया है, उस शब्द का तात्पर्य यह है
रघुपति गुण समुद्रवत है, रघुपति के जो गुण हैं वो समुद्र के समान हैं। कालिदास जी भी यही कहते हैं, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल विषयामति तितीर सुर दुस्तरम मोहाद उड़पे नास्मी सागरम। कहाँ तो सूर्यवंश और कहाँ मेरी अल्पबुद्धि, इस पर भी मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। यह मेरा कार्य ऐसा है जैसा कोई मोहवश छोटी डोंगी से दुस्तर सागर पार करना चाहे। लघुमति मोर चरित्र अवगाहा, यह उपमेय वाक्य है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, यह उपमान वाक्य है। करन चवऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। सूजन एकं अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ पाऊं। काव्य के एक भी अंग और उपाय नहीं सूझते। सूजन एकों अंग उपाऊं, अंग उपाऊं में नोट में, हाँ अंग उपाऊं। सूचना माने दिखाई देना, ध्यान माना। काव्य के एक भी अंग और उपाय नहीं सूझते हैं। मन मति रंक मनोरथ राऊं, मन और बुद्धि दरिद्र हैं। मन और मति माने बुद्धि, रंक माने दरिद्र हैं। और मनोरथ राऊ, मनोरथ जो हमारा जो मनोरथ है वह क्या है, वह राऊ माने राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। तो काव्य के जो एक भी अंग उपाय नहीं सूझते। मन और बुद्धि दरिद्र हैं, मनोरथ राजा है, ऐसा सब कह रहे हैं। प्रधान रूप से काव्य के अंग ये हैं, रस गुण दोष रीति अलंकार। दोष वस्तुतः काव्य का अंग नहीं, परंतु बिना दोषों के ज्ञान के उत्तम काव्य का निर्माण नहीं हो सकता, अतः उसको भी एक अंग कहा गया है। काव्य के द्वारा शिक्षा के साथ अभ्यास, ये तीनों मिलकर काव्य की हैं। शक्ति लोकवृत्त शास्त्र और काव्यादि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता और काव्यों के द्वारा शिक्षा के साथ अभ्यास, ये तीनों मिलकर काव्य की उत्पत्ति में हेतु होते हैं। शक्ति निपुणता लोके शास्त्र काव्यादि वीक्षणाद काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद भवे। काव्य प्रकाश में ये बात बताई गई है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। जो मति बुद्धि है अत्यंत नीची है, और चाह माने जो हमारी इच्छा है, रुचि है, वो आछी माने अच्छी उत्तम है। मति अति नीच है, और जो हमारी रुचि है, इच्छा है, अभिलाषा है, वो ऊंची, आछी माने अच्छी है, ऊंची और अच्छी है, आछी माने अच्छी है। जैसे कहावत है कि मांगे अमृत मिले न छाछ, चाहिए अमेय जग जुरे न छाछी। अमृत की तो चाह है और संसार में कहीं जुड़ता छाछ भी नहीं है। चाहते तो हम अमृत है कि हमको अमृत प्राप्त हो, लेकिन पीने को हमको मट्ठा भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति मेरी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बहुत आनंद की विषय है। छमी है सज्जन मोरी ठिठाई,
सुनी है बाल बचन मन लाई। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे। ठिठाई माने धृष्टता, गुस्ताखी, अनुचित साहस। सुनहि बाल बचन मन लाई, मुझ बालक के वचन या मेरे बाल वचन मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसियई कुरुकूर कुटिले कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। क्रूर, कुटिल, क्रूर, निर्दयी, कड़े स्वभाव के, जिसका किया हुआ कुछ ना हो सके, दुष्ट, दुर्बुद्धि। और कुटिल माने टेढ़े, और कुविचारी माने कुत्सित विचार वाले, गंदे विचार वाले, बुरे विचार वाले या समझ वाले। जो पराये दोषों को, जे पर दूषण भूषण धारी, जो पराये दोषों को, पर माने पराये, जे माने जो पराये दूषण दोषों को भूषण रूप से धारण करने वाले हैं, वो क्या करेंगे? वे हंसी हई, वे ही हंसेंगे। हंसी हई कूर कुटिल, कौन हंसेंगे? हंसेंगे कौन? क्रूर, जो क्रूर हैं, कुत्सित, क्रूर हैं, दुष्ट हैं, कुटिल हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कुत्सित विचार वाले हैं, और जो दूसरे को दूषण, दूसरे के दोष और बुराई को भूषण माने अपना गहना बनाते हैं, अर्थात हर समय दूसरे की जो बुराई करते रहते हैं, जो पराये दोषों को भूषण रूप से धारण करने वाले हैं, वे हंसही, वे ही हंसी हई। निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा फीका, जे पर भनिति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग माही। अपनी बनाई हुई कविता किसको अच्छी नहीं लगती, जे निज कपित के ही लागन का। सरस हो अथवा अति फीका, चाहे वो सरस हो, चाहे वो फीका हो, नीरस हो, चाहे वो रसीली हो, चाहे अत्यंत फीकी हो। अर्थात सभी को अपनी कविता अच्छी लगती है, चाहे वो रसीली हो, चाहे वो अत्यंत फीकी हो। जे पर भनित सुनत हर साई, जो दूसरे की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, वे ऐसे श्रेष्ठ लोग संसार में बहुत नहीं हैं। बर माने श्रेष्ठ। जे पर भनित सुनत हर साई, जो दूसरे की कविता सुनकर के प्रसन्न होते हैं, हर साई माने प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। ते बर पुरुष, ऐसे बर माने श्रेष्ठ, पुरुष माने मनुष्य, बहुत माने बहुत, जग नाही, जग माने संसार में बहुत नहीं होते, नहीं माने नहीं होते हैं। जे बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़े जोई। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य बहुत हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य बहुत हैं।
सर माने तालाब, सरी माने नदी। और जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, जो इतर माने दूसरे जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, समुद्र सा तो कोई भी एक सज्जन होता है। समुद्र सा तो कोई भी एक, सकृत माने एक, सिंधु माने समुद्र, सिंधु माने समुद्र। तो सज्जन कोई एक ही सज्जन होता है। हाँ, समुद्र सा तो कोई एक ही सज्जन होता है। देखि पूर्व विदु बाड़ई जोई, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर अर्थात दूसरे की उन्नति देखकर बढ़ता है। समुद्र सदा पूर्ण रहता है, अपने में बहुत नदियों का जल नित्य पाकर भी नहीं उछलता, पर जब चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण बड़ा दिखाई देता है तब वह उछलने लगता है। समुद्र में ज्वार भाटा होना ही हर्ष है। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखि हरसान, बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। इसी तरह सज्जन दूसरों की पूरी बढ़ती माने उनकी उन्नति देख प्रसन्न होते हैं। पर गुण, भर्तृहरि जी ने भी कहा है, पर गुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। अर्थात सज्जन बिरले ही हैं जो दूसरे के परमाणु माने परमाणु बराबर गुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर अपने हृदय को प्रफुल्लित करते हैं। सुनहि बाल बचन, जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से मेरे भी सज्जन लोग मेरी भी वाणी को सुनकर के प्रसन्न होंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। कहने तात्पर्य है कि हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।